जय हिंद आइकन्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एंड ऑब्वियसली यू ऑल आर अचीविंग ग्रेट। आप सभी का फिर से स्वागत है 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी विद गोट लिविंग आइकन पॉल। और आज हम लोग आ चुके हैं डे नंबर 10 पे, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, फिर हमने ये पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। और आज हम लोग का है एक्सरसाइज नंबर 1, जहां पे हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट से चारों भाई को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला ये प्रेजेंट टेंस का भाई क्या था, जिसका मैंने नाम पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, राइट। और अगर आपको याद है तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फिर आया इसी का सेकंड भाई, जिसका नाम था PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINOUS टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या था, जरा मुझे कमेंट सेक्शन पे करके बताइए। तो मैं वेट कर रहा हूँ, लिखो लिखो लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। लिख लिया? चलो मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यही लिखा था ना, वेरी गुड। फिर आया नंबर 3, ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट, जिसका फॉर्मूला था क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपने मुझे, आई होप कि आपने वर्ब 3 फॉर्म्स ऑफ ऑल द वर्ब्स यू हैव लर्नड इट, राइट। फिर आता नंबर 4, जो कि था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यही था हमारे सारे फॉर्मूले। चलिए सबको एक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। ये हमारा एक्सरसाइज 1 है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ना मुझे ये नहीं कि जल्दी जल्दी ये कोर्स को कंप्लीट कर दो, नो, दैट्स नॉट माई। मेरा ये है कि जितने भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं सबको हम लोग समझ पाए और सबको हम लोग याद रख पाए, ताकि हम लोग अच्छे से और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, वह खाती है, वह खाती है, वह खाती, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, सी इट या सी इट्स होगा, सी इट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बना रहे हैं, अगर उसका सब्जेक्ट ही सी इट और नेम है, तो उसके वर्ब के साथ एस और ES लगता है, राइट। फिर हमने पढ़ा ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसका सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर मैंने इसमें ये भी बताया था कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो चलो मैं फिर से बताता हूँ। इसका इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, इसका इस्तेमाल करते हैं सी के साथ, आई का इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, आर का इस्तेमाल करते हैं यू वे दे के साथ, और सॉरी इट, यस, सी का इस्तेमाल करते हैं ही सी इट के साथ, आई का सॉरी एम का इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, और आर का इस्तेमाल करते हैं यू वी दे के साथ। लिखेंगे भगवान और उसके साथ ING लगा के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर मैंने ये बताया हैव का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तो हैव का इस्तेमाल करेंगे ही सी इट और नेम के साथ इस्तेमाल करेंगे हैव का। फिर हैज का इस्तेमाल करेंगे आई यू वी और दे के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने वर्ब 3, जो मैंने आपको PDF शेयर किया था, आपने उससे याद कर लिया क्या? अभी तक आपके पास वो PDF नहीं है, तो ये हमारा WhatsApp नंबर, यहाँ पे आप लोग हमें शेयर करो, आपको PDF मिल जाएगा वर्ब 3 का ऑब्जेक्ट। फिर आया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने बताया फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो फॉर का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे वो समय स्टार्ट, जो भी काम हुआ था उसका टोटल टाइमिंग के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर।
और जब हमें ये पता चला कि वो काम कब स्टार्ट हुआ था तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं सिंस। यही था हमारा प्रेजेंट टेंस। आई होप अब आपके मन में एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा अबाउट प्रेजेंट टेंस, और अगर है तो फियरलेसली हमें कमेंट पे लिखें, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप हमें इस पर मैसेज करें या कॉल करें, हम लोग सॉल्व करेंगे। सच बता रहा हूँ, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, और उसके लिए लेकिन हमें ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट टेंस के चारों भाई के रूल्स क्या हैं। अगर रूल्स है तो जितने भी हेल्पिंग है वो किसके साथ लगते हैं, राइट। तो आज फिर मैं कुछ आपको होमवर्क दूं क्या? चलो देता हूँ, और देखते हैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सही आंसर लिखते हैं। ठीक है, या मैं प्रेजेंट टेंस में से कोई भी एक सेंटेंस आपको दे सकता हूँ। मैं टोटल आपको 4 सेंटेंस दूंगा, ज़्यादा नहीं। आज का होमवर्क जो आपको कमेंट सेक्शन में आज का हमारा एक्सरसाइज, और अगर आप चाहते हो कि आपको और भी ज़्यादा एक्सरसाइज करना है तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ और डिस्क्रिप्शन पे भी बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं जो आपको ट्रांसलेट करना है। चलो मैं लिखता हूँ सबसे पहला सेंटेंस, मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस ये है। नंबर दूसरा, टिंकू लिख चुका है। ये तीसरा, वे लिखते हैं, वो लिखते हैं। और चौथा, वह 4 सालों से इंग्लिश बुक लिखते आ रहा है। ये है आपका आज का होमवर्क। यही वैसे जो 4 सेंटेंस है जिसका आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप चाहते हो और भी ज़्यादा आपको सेंटेंस चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी शेयर किया। सो जाइए सेंटेंस बनाइए और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर चाहिए जो आपके साथ रेगुलर इंग्लिश बोले, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप हमारा इंग्लिश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको हम लोग एक इंग्लिश पार्टनर देंगे जो आपके साथ डेली इंग्लिश बोलेगा। और अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो जाइए जरूर से जरूर फॉलो करिए। हमारे इंस्टा आईडी का नाम है फॉर द डिफरेंट, जो हमारे यूट्यूब चैनल के भी नाम है। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइफ टावर बनिए और सेल्फ हेल्प ग्रोथ के बारे में बहुत कुछ सीखते रहिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डिफरेंट।